पीरज़ादा फिरोज साहब इस वक्त मेरे साथ मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे कुछ देर पहले आपने असेंबली में कहा कि जो कुलगाम में वाक़ा हुआ उनको जो है नौकरी मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे वाक़यात होने चाहिए? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। हम इसकी जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है कि 3 नौजवान बच्चे घर से शादी के लिए जा रहे हैं और वो मिसिंग हो रहे हैं और उसके बाद उनकी ये 2 की लाश मिल रही है। तो वो ये बड़ी दुख की बात है और इसके ख़िलाफ़ मैंने पहले भी असेंबली में आवाज़ उठाई थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 नौजवान मिसिंग है और आज भी मैंने इस पे 2 बार बात उठाई है। तो अब मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि दोबारा ऐसे वाक़या ना हो, क्योंकि ये होम मैं आपकी व सदस्य LG जो होम देखते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि दोबारा ऐसा वाक़ा ना हो। इस पे सीरियस होने की बात है। और मैंने वहाँ के SSP साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने खुद भी इस पे एक कमेटी बनाई है और हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, कौन है इसके पीछे, क्या ये खुद किसी नाले में गए या इसके पीछे किसी का हाथ है। तो हम भी चाहते हैं इसकी तहकीकात हो और लोगों के सामने ये बात आए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं वहाँ इस इलाके में, क्योंकि एक खौफ का माहौल है। तो इसलिए मैंने सरकार से भी ये गुजारिश की है कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए और उनके घर में एक नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि वो घर की जो बाकी जो उनकी फैमिली है उनकी ज़िंदगी आसान बन जाए। और एक बात आपने अंदर कहा कि हमें नया कश्मीर नहीं चाहिए, हमें वही कश्मीर आप लौटाइए जो 5 अगस्त से पहले था। तो क्या यहाँ पर एक BJP के जो मेरे साथी यहाँ पर असेंबली में थे, उनने कहा था कि अब हम नया कश्मीर बना रहे थे। तो मैंने उससे ये कहा कि हमें नया कश्मीर नहीं चाहिए, जो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर था, अगर हमें वो वापस अब दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस वक्त हमारे पास सब कुछ था, इस नए कश्मीर में हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब आप कितना डिफरेंस लग रहा है उस वाले असेंबली और इस वाले? इसमें बहुत फ़र्क है, कहाँ आपकी अपनी रियासत, कहाँ आप अपनी आपके अंडर होम आता था, इसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, जिस तरह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे और काबिल तरीन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह वो इस पे लड़ रहे हैं और हम सब इस पे लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगी जब हमें अपनी रियासत वापस मिलेगी। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 370 के बाद यहाँ पर हालात ठीक हुए, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, दूसरी तरफ हम ऐसे इंसिडेंट देखे कुटवा, कुलगाम और भी राजौरी के इंसिडेंट्स हुए। तो क्या आपको लग रहा है कि वो सिर्फ ये कहने में? देखिए, इसको आप उन्हीं से अगर जवाब लेंगे जो यहाँ पर BJP के लीडर है, आप अगर उनसे कुछ सवाल पूछोगे तो सबसे बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। हम तो यही कहते थे कि जो पुराना कश्मीर था वही बेटर था और जो हमारी स्टेट थी, पुरानी सबसे पुरानी स्टेट थी, वो वापस मिले, तो यही बहुत है। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पीरज़ादा फिरोज साहब, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए जम्मू से आकिब खान।